मैं आचार्य पंडित धनंजय कुमार पांडे सूर्य ग्रहण विशेष लेकर उपस्थित हुआ हूं। सूर्य ग्रहण क्या है, ग्रहों का प्रभाव कैसे है और ग्रहण का प्रभाव राशियों पे कैसे है। तमाम टीवी पे तमाम आपस में चर्चा के दौरान इसे अनायास केवल खगोलिक एक गणना कही जाती है। कुछ विद्वानों का, कुछ वामपंथियों का, कुछ सनातन विरोधियों का विशेष मत होता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण मात्र एक खगोलीय घटना है, ना कि इससे किसी व्यक्ति, किसी वस्तु व किसी स्थान पे प्रभाव पड़ता है। तो उसे मैं सिद्ध करूंगा, चाहे इसे आप वैदिक पद्धति से माने या वैज्ञानिक चश्मा से देखें। विज्ञान और आध्यात्म एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। विज्ञान एक विषय ज्ञान है। आज तक विज्ञान को ज्ञान नहीं कहा गया, विज्ञान कहा गया, क्योंकि विषय के ऊपर काम करता है। आध्यात्म स्वयं विषय उत्पन्न करता है, वह किसी विषय पर काम नहीं करता। जैसे कि वायुयान, अग्निबाण, औषधि, वाहन, अग्नि मिसाइलें, ये जितने नाम हैं ये सब आध्यात्म के द्वारा दिया हुआ है। आध्यात्म के पास हाथ और पैर नहीं है, मस्तिष्क है। और विज्ञान के पास अध्यात्म के द्वारा दिए हुए विषय पर हाथ पैर चला करके उसे सिद्ध करता है। अनंत काल से ग्रहों की दूरी, ग्रहों का तेज व ग्रहों का प्रभाव हमारे ऋषियों ने, ऋषि वैज्ञानिकों ने, कहेंगे ऋषि नहीं, ऋषि वैज्ञानिकों ने उनकी दूरी, वहां के स्थान का कलर, वहां की खगोलीय व्यवस्थाओं को शास्त्रों में सिद्ध किया है। उसी इस स्तर पे आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का प्रभाव किसी व्यक्ति पे कैसे पड़ता है। तो इस वर्ष का सूर्य ग्रहण दिन के 11 कुछ मिनट से लेकर के सायं 5:30 तक का है। 7 घंटा कुछ मिनट का यह ग्रहण काल है। ग्रहण काल में कुछ राशियों पे विशेष दुष्प्रभाव है, कुछ राशियों पे विशेष प्रभाव है। आज केवल मैं इतना ही बताऊंगा कि ग्रहण काल में राशियों पे इसका कुप्रभाव और सुप्रभाव कैसे पड़ता है। सूर्य ग्रहण के समय निकली हुई किरणें चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच जब एक दूसरे से छायांकित होता है, उस समय सूर्य की किरणें दूषित व विषाक्त हो जाती हैं। सीधा उसका प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आता। ओजोन, वेक्टाइन व कुछ दूषित बैक्टीरिया के मिश्रण के चलते ग्रहण काल से जो किरणें आती हैं पृथ्वी पर, वह कुछ लोगों के लिए विषाक्त व कुछ लोगों के लिए अमृत प्रदान करती है। जैसे कि जिस ग्रह राशि के स्वामी बृहस्पति होंगे, जिस ग्रह राशि के स्वामी केतु होगा, जिस ग्रह राशि के स्वामी राहु होगा व जिस जन्म कुंडली में बुध की महादशा में शुक्र का अंतरदशा चल रहा होगा, इन लोगों के शरीर पे विटामिन B12 की प्रचुर मात्रा होगी। शरीर की अत्यंत प्रचुर मात्रा में प्रतिरोध क्षमता होगा। ऐसे स्थिति में सूर्य की किरण जो ग्रहण काल में आप किसी विशेष शोधक से उस किरणों का मापदंड निकलवाइए
उस किरणों में विटामिन B12 बी की मात्रा, विटामिन डी की मात्रा उस समय साफ नहीं होती हैं। उस समय विटामिन ए और विटामिन सी का मिश्रण होता है, जो विटामिन ए को मार करके उस किरणों को, विटामिन डी को मार करके उस किरणों को विषाक्त बना देता है। इन 3-4 राशि वालों को छोड़कर जिसके ऊपर इन किरणों का दृष्टिपात होगा, किरणपात होगा, उनके ऊपर, उन राशियों पे विषाक्त प्रभाव होगा। बाकी चर्चा हम 2 दिन बाद इसका विस्तार पे सभी राशियों पे करेंगे। यह खगोलीय घटना के क्रम में ही यह किरण विषाक्त हो जाती हैं, जो मानव शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। उस समय पे कुछ वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाती हैं, कुछ उस समय के कालचक्र ऐसे होते हैं जिसमें धातुओं का रेट में काफी उथल पुथल मच जाता है, जिसमें सोना, चांदी व सफेद सोना, प्लेटिनम पे इसका विशेष प्रभाव होता है। आप पूर्व काल से देखते आइएगा, ग्रहण काल से लेकर के 2 दिन बाद तक या तो बहुत भारी में उछाल होता है सोने चांदी में, और नहीं तो बहुत भारी गिरावट होती है। ये ग्रहों का प्रभाव है। ग्रहों के बिना सृष्टि में कुछ चलने वाला नहीं है, क्योंकि ग्रहों से विशेष ऊर्जा इस पृथ्वी को मिलती है, इस प्रकृति को मिलती है, जिससे यहाँ का संचार होता है। तो ग्रहण काल खगोलीय घटना के साथ साथ जीवन काल में इसका बहुत ही सुप्रभाव व कुप्रभाव है। नमस्कार, नमो राघवाय। बाकी की इसकी पूरा डिटेल हम 2 दिन बाद सभी राशियों पर क्या क्या प्रभाव है अपने वीडियो के माध्यम से देंगे। नमो राघवाय, नमस्कार।